नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं भाई और अपनी तैयारी में व्यस्त भी हैं। हरियाणा पुलिस के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं भाई, सारे डाउट क्लियर करेंगे। लाइक भाई, आपका सबसे बड़ा डाउट आ रहा है पीएसटी का रिजल्ट। पीएसटी का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर कब होगा, पेपर की क्या डेट हो सकती है, ठीक है। दो डाउट हो गए। तीसरा ये डाउट है सर, क्या पीएसटी एब्सेंट को मौका मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर अभी हमारा पीएचडी 2 दिन बाद है, तैयारी नहीं है, तो क्या मैं नहीं देने जाऊँ, बाद में मौका मिल जाएगा, 2-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद अलावा मान रहे भाई पीएमटी आज है तो पीएचडी कब होगा, और गर्ल्स का पीएचडी कब होगा भाई, गर्ल्स लड़कियों के लिए पीएचडी कब होने वाला है, वो भी एक बात है, गर्ल्स का पीएचडी, ठीक है। और इसी के साथ ही सारा चीज़ें निपट के सर फिर हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करिए, लास्ट तक देखेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे ही कमेंट करोगे फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने सुबह की वीडियो में बताया था क्यों ज्वाइन करना ज़रूरी है, ठीक है भाई। क्योंकि वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो छूट जाती है ना, बाद में पछताते हो भाई। कल रात को मेरे पास 2 बजे एक बच्चे का मैसेज आया कि जी हमारा जो उसका पीएसटी है उनका पीएमटी है, जो एब्सेंट वाले पीएमटी उनका कब होगा, और उनकी आज लास्ट 11 AM तक लास्ट चांस था। अब वो पता नहीं भाई, मैंने तो रिप्लाई रात को 11-11:30 बजे कर दिया था, तभी 1-2 घंटे बाद अब वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है, तो मुझे मतलब दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। तो ये चीज़ें, ठीक है, एक एक करके सारी बातें करेंगे, टेंशन मत लो। और भाई हरियाणा पुलिस वालों लगे रहो। तो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ कमेंट्स है मेरे पास। एक आप सबका सबसे बड़ा डाउट फिलहाल ये भी चल रहा है ना भाई, 4th लिस्ट का क्या रहेगा सर, 4th लिस्ट। भाई देखो बात ऐसी है, मैंने पहले भी फैक्ट के हिसाब से बोला था कि 3rd लिस्ट आएगी भाई, अगर ऐसे ऐसे हुआ तो। ये नहीं बोला कि सर 3rd लिस्ट नहीं आएगी, आएगी। तो उसके बाद भी कुछ भाई सारी जगह सारी तरह के इंसान है। देखो तूने बोला था, एक तो बोलने की तमीज़ देखो भाई नहीं की। मैं भाई पढ़े लिखे हो, ठीक है, मैंने के तारी बता जोटी खोल ली, या मैंने के तारे बताओ भाई किसी की गाड़ी गुड़ी दे दी, थोड़ा मतलब ठीक है। अगर तुम्हें गलत बात लगती है, कुछ लगता है, तो सभ्य तरीके से बोला जा सकता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इससे इस बंदे के विचार दिख रहे हैं, संस्कार दिख रहे हैं, और कुछ नहीं है भाई। तूने बोला था बहुत मुश्किल है 3rd लिस्ट फीमेल की, अभी यहाँ पलटू राम बन गया। भाई देखो मैंने रिप्लाई नहीं किया, किसी स्टूडेंट का ही है, मैं तो देखा भी नहीं। देखो 6 घंटे पहले 4 घंटे को नहीं बोला, सर ने तो बताया था कि 3rd लिस्ट आएगी, क्यों बकवास कर रहे हो। तो भाई मैं तो शुरू से बोल रहा था कि भाई बॉयज़ की भी 3rd लिस्ट आएगी और गर्ल्स की भी 3rd लिस्ट आएगी, अगर पीएचडी इतने बच्चों का क्लियर नहीं हुआ। इसके साथ ये भी बोला था अगर पीएचडी सब ने क्लियर कर दिया तो 3rd लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है भाई। अब भाई 3rd और 4th लिस्ट के बारे में देखो, 3rd लिस्ट तक तो था भाई मेरा श्योरिटी, क्योंकि देखो 100 में से अगर 40% बच्चे भी फेल होते हैं तो 3rd लिस्ट 100% आनी थी, वो हुआ भी, ठीक है। 50 के आसपास हुए बता रहे हैं, डाटा मेरे पास भी नहीं है। तो अभी एक बच्चे ने कमेंट किया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोगों की कमेंट है, आपके ही जवाब हैं, मेरा कोई रोल नहीं है भाई इसमें। देखो मेल की 4th लिस्ट आएगी, किसी बच्चे ने कमेंट किया, उसके नीचे भाई रिप्लाई किया है किसी बच्चे ने, जतिन है ये, काफ़ी रेगुलर स्टूडेंट है। भाई तैयार रहे, आज इवनिंग में या कल इवनिंग में 100% आएगी 4th। ये पता नहीं कितना सही है, मैंने नहीं, मैं भाई 2-3 दिन हॉस्पिटल में था तो मुझे आइडिया नहीं बाहर क्या चल रहा था। 29,000 का पीएचडी था, उसमें बोल रहे थे कि रेस नहीं लग रही, बच्चों से 50% क्वालिफाई कर पाए, और 29,000 में से 14,500 रिटर्न के लिए हो गए, और जो 3rd लिस्ट थी उसमें से भी पीएचडी के लिए बस 4900 बच्चे इसलिए क्वालिफाई हुए। 4900 में से भी बच्चे बाहर होंगे, 18 के 19 के बच्चे हो गए तो भी उनको 1000 और बुलाने ही पड़ेंगे। भाई तैयार रहे, 100% बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले मेरा भी, नहीं आया तो ये वो, ठीक है भाई। देखो अगर ये कुछ ऐसा सीन है, अगर बच्चे कम पढ़ रहे हैं तो 100% कोई रोक नहीं सकता भाई। मैं तो इतना पता है 100%। अगर 19,999 बच्चे भी ना भाई, एक लिस्ट और लगानी पड़ेगी, चाहे 5 बच्चे बुलाने पड़ो। मैं इस बात पे फैक्ट के साथ चलते हैं भाई, हवाबाजी भविष्यवाणी को बाबा तो हूँ नहीं मैं, ठीक है। फिर मुँह उठा के कोई ना कोई कह देगा नहीं तुम तो मना कर रहे थे, अब कैसे आ गई ये लिस्ट। भाई ये चीज़ें नहीं होती हैं, जो बात है वो है। बच्चों की कमी होगी, 4 गुना पेपर में बैठाना जरूरी है, और इसके लिए 4 क्या 5 लिस्ट लगाए जाए, भाई बच्चे ही नहीं होंगे पूरे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं। रही बात कैटेगरी की, भाई कैटेगरी के हिसाब से क्या करने वाले हैं कि कैटेगरी मान लीजिए हो सकता है कि भाई जनरल के उतने बच्चे ही नहीं बचे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बच्चे बहुत हैं, ठीक है, बहुत लाखों बच्चे हैं अपने पास, तो टेंशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई, जो हमने शुरू में क्वेश्चन पुट किए थे कि अपना पेपर कब है और ये चीज़ें, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो भाई एब्सेंट वालों को मौका मिलेगा या नहीं, एब्सेंट वालों को
तो एब्सेंट का ये है भाई, लास्ट में मौका ज़रूर देते हैं, हर बार देते हैं, चाहे पीएमटी का और पीएसटी का। पीएमटी के तो एब्सेंट वालों को तीसरी बार मौका मिल रहा है, ठीक है। एक बार 29-30 तारीख के आसपास दिए थे, और आज भी पीएमटी का 8 तारीख को भी पीएमटी वालों को मौका दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई मौका मिलने के फुल चांस है। अब कई बच्चे यार, एक बात समझो, खुद भी समझो तुम, कई बच्चे क्या कहते हैं, सर मेरा कल पीएसटी है तो मैं नहीं देने जाऊँ तो मेरे को बाद में मौका मिलेगा। अब भाई इसमें मैं क्या कहूँ, मैं कह दूँ भाई मिल जाएगा और नहीं मिला तो फिर भी गाड़ मिलनी, और मैं कह दूँ भाई को नहीं मिला और मिल गया तो भी गाड़ बगनी, तू नाटा था। तो भाई इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बातें होती हैं एचएसएससी के ऊपर डिपेंड। मान ले मौका ना दे, 1% ना देते भाई, कहीं रूल बुक में थोड़ी ना है, आपको डेट दिया, आपका शिफ्ट दिया है, पहुँचो। ये मान लो सीजीएल का एग्जाम उस शिफ्ट में, समझ रहे हो, एसएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, तुम्हें काम आ गया, तुम्हें कोई ज़रूरी चीज़ है, ये है वो है, और तुम नहीं गए, तो ये थोड़ी ना तुम्हारे लिए अलग से होगा। ठीक है, एचएसएससी कर रही है तो अच्छी बात है भाई, मैं तो कह रहा हूँ मौका मिलना चाहिए, लेकिन गारंटी नहीं। बात क्लियर होगी भाई। बहुत सारे बच्चे तो ये कमेंट करते हैं जी मेरा पीएसटी है और मैं ना जाऊं, मेरी तैयारी को नहीं, 2-4 दिन का टाइम मिल जाएगा, एब्सेंट ना पाछा मौका मिलेगा तो मैं टाल कर दूं। सर भाई क्या बताऊं, मैं नहीं दिया तो फिर क्या करोगे, मतलब पूरी ज़िंदगी मैं, मुझे अपने आप पे दुख हो गया यार, उस बच्चे को मना किया था, क्या पता हो जाता तो क्लियर कर देता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके हिसाब से आज तक मिलता आया है, पीएमटी वालों को भी दिया है, पीएसटी वालों को भी देंगे, उम्मीद है पूरी पूरी। इसके बाद भाई पेपर कब होगा, पेपर की देख लेते हैं भाई। पेपर 20 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, 20 अगस्त के बाद, ठीक है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैं 24-25 बोलता आया हूँ हमेशा से, मुझे उम्मीद है वहाँ तक, लेकिन 20 से कभी भी हो सकता है, 20 के बाद, क्योंकि देखो 8, 10, 11 जब भी ये अपने पीएसटी पीएमटी कंप्लीट कर लेंगे तब पेपर हो जाएगा। उसके बाद है भाई पीएसटी का रिजल्ट। भाई पीएसटी का रिजल्ट देखो, सच में भाई दिक्कत तो सबको होती है भाई, एक तो न्यू हो जाए भाई मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, नहीं हूँ तो फिर मैं पढ़ दूँ क्यों, बात खत्म। भड़क रहती है भाई, सच में रहती है, कितना ही वो कर ले, धड़क 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 रहा है। तो पीएसटी का रिजल्ट क्या होगा, पीएसटी का रिजल्ट जब सबका आ जाएगा ना, सबका पीएसटी हो चुका होगा। देखो अब मान लो पीएसटी चले 8 तारीख तक, ठीक है, फिर पीएमटी जो अभी भी दोबारा थर्ड लिस्ट लगी उसमें एब्सेंट थे, पहले पीएमटी एब्सेंट थे उनको बुलाया, उनका फिर पीएसटी होगा, पीएमटी होगा फिर पीएसटी होगा, फिर पीएसटी, फिर अगर लिस्ट टोटल लगी तो ठीक है। तो एट द एंड लास्ट में आएगा आपका पीएसटी का रिजल्ट, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और पेपर करवाने के लिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस 1 हफ्ता। देख रहे हो ना आप लोग, आज लिस्ट लगती है कल बुला लेते हैं, आज लिस्ट लगती है परसों बुला लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा बच्चे बचने नहीं है भाई, 20,000 बच्चे वहाँ हैं और 4,000 बच्चे वहाँ हैं, तो 24,000 बच्चों का पेपर लेना है। ठीक है, तो ये कभी भी जैसे गर्ल्स का अलग शिफ्ट में, बॉयज़ का अलग, जैसे भी ये करेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे भाई। पीएसटी का रिजल्ट हो, चाहे वो आपका पेपर हो, चाहे एब्सेंट को मौका हो, और उसके अंदर चाहे भाई आपका पीएमटी की 4th लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वो सारे आंसर आपको मिल गए होंगे भाई। मुझे चांस 50-50 लग रहे हैं, देखो आ भी सकती नहीं भी, अगर उस बच्चे का कमेंट मैंने आपको दिखाया, अगर ऐसा कुछ सीन है तो आ सकती है, 100 बच्चे बचेंगे कम तो भी आएगी, और नहीं तो भाई कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कट ऑफ की मैंने जो बोली थी भाई, लड़कों की और लड़कियों की वही सेम आई है, बाकी सारी तरह की जनता है। अब भी कुछ बचा हो या कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बाकी आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती किसी के साथ की नहीं जा सकती। बेस्ट ऑफ लक, और जिसका लिस्ट में नाम आ रहा है भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। और रही बात कट ऑफ की, भाई कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और वहाँ ज़रा कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।